Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्टार्ट। इस समय हमें उस पुलिस अधिकारी के संबंध में जिन्होंने छापा मारने वाले दल का मार्गदर्शन किया था विचार कर लेना चाहिए, जिसके बारे में यह टीका टिप्पणी की गई है कि वह हितबद्ध साक्षी है। यह सत्य है, किंतु एक सीमा तक ही, और बहुत कम सीमा तक उसकी हितबद्धता जाल को सफल बनाने तक है, जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी सरकारी अधिकारी द्वारा अवैध परितोष की मांग करके किसी नागरिक को परेशान किया गया और उससे परेशानी की शिकायत की और जाल सफल हो, किंतु उसका यह कृत्य परिरक्षित है और ऐसे नागरिक की सुरक्षा के लिए अपने विभाग के कार्यों को पूरा करना ही उसकी भूमिका थी। संभवतः यह दलील दी जा सकती है कि जाल को सफल बनाने में उसका स्वार्थ यह है कि उसकी महत्वाकांक्षा की तुष्टि हो सके अथवा उसकी अपनी कलंगी में एक पंख और जुड़ जाए। इसके साथ ही साथ इस बात को भी महसूस किया जाना चाहिए कि कोई भी पुलिस अधिकारी जो स्वयं एक सरकारी सेवक है, आसानी से मिथ्या साक्ष्य और गढ़ा हुआ साक्ष्य देने के लिए तैयार नहीं हो जाएगा, जिससे कि किसी सरकारी सेवक को फंसाया जा सके। यदि संबद्ध सरकारी सेवक ने परिवादी द्वारा दिए जाने पर करेंसी नोट ग्रहण करने से इनकार कर दिया होता, तब पुलिस अधिकारी से युक्तियुक्त रूप से यह आशा नहीं की जा सकती थी कि वह झूठा अधिग्रहण मेमो तैयार करके कूट रचना करता और मात्र परिवादी की लाज रखने के लिए उसे जलील करने हेतु अपनी आत्मा से समझौता करता। इसलिए न्यायालय मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए परिवादी और पुलिस अधिकारियों के मौखिक साक्ष्य का आधार लेते हुए अभियोजन पक्ष की बात को स्वीकार करने में ही सुरक्षित महसूस कर सकता है, भले ही जाल में फंसाने वाले साक्षी पक्षद्रोही ही क्यों न हो जाए अथवा स्वतंत्र न रह जाए। इसलिए जब ऐसे साक्ष्य के साथ ही साथ ऐसे पारिस्थितिक साक्ष्य भी मौजूद हों जो अभियुक्त की गलती से सुसंगत हो और उसके निर्दोष होने से सुसंगत न हो, तो ऐसी स्थिति में अभियोजन वाद को कायम रखने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। वर्तमान मामला इसी प्रकृति का मामला प्रतीत होता है। यदि पारिस्थितिक साक्ष्य ऐसी प्रकृति का है कि उससे अभियोजन वाद पर्याप्त रूप से संपुष्ट होता है, जैसा कि विद्वान विशेष न्यायाधीश
ने अभी निर्धारित किया है तो अपील सफल होनी चाहिए। इसके विपरीत यदि पारिस्थितिक साक्ष्य मौखिक परिसाक्ष्य को पुष्ट करने में अपर्याप्त समझा जाता है तब आवश्यक रूप से अपील विफल होनी चाहिए। पैराग्राफ चेंज। साक्ष्य से दो तथ्य उभरकर सामने आते हैं। प्रथम यह है कि जब अभियुक्त की उंगलियां घोल में डुबोई गई तो उसी समय घोल का रंग लाल हो गया, जिससे अभियुक्त की उंगलियों पर फिनाइल फिथालीन पाउडर की उपस्थिति का साक्ष्य मिल सके। अभियोजन के मामले की दूसरी विशेष बात थी अधूरे चिकित्सा प्रमाण पत्र का जब्त किया जाना, जो स्वयं अभियुक्त के हस्तलेख में आधा भरा गया था। इस बात में कोई विवाद नहीं है कि यह अभिलेख अन्वेषण अधिकारी द्वारा ही जब्त किया गया था। यह बात भी विवाद रहित है कि प्रमाण पत्र आधा भरा हुआ था। इसका एक भाग स्वयं अभियुक्त के हस्तलेख में भरा गया था। यह स्वीकार्य है। इस बात में कोई विवाद नहीं है कि जिस समय फॉर्म में रिक्त स्थान भरे जा रहे थे उसी बीच अचानक अभियुक्त को रोक दिया गया और वह फॉर्म के शेष भाग को पूरा नहीं कर सका। अब अभियोजन पक्ष का यह कहना है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी से इस चिकित्सा प्रमाण पत्र को जारी करने के लिए अवैध परितोष की मांग की गई थी। अभियोजन पक्ष का यह कहना है कि जिस समय पूर्व निर्धारित 200 रुपये की रकम अभियुक्त का दी गई उस समय उसने करेंसी नोटों को ले लिया और उसे अपनी बुशर्ट की जेब में डाल दिया। इसलिए उसने चिकित्सा प्रमाण पत्र का फॉर्म भरना आरंभ कर दिया, जो उसे दिए गए अवैध परितोष के बदले में जारी किया जाना था। जिस समय वह प्रमाण पत्र तैयार करने की प्रक्रिया में लगा था। स्टॉप। Subscribe now and press the bell icon.